साई की बात। बच्चे, चीज़ें तुम्हारे ही पक्ष में होंगी मेरे बच्चे, तुम्हारे ही पक्ष में होगी। तुम क्यों चिंता करते हो? अभी तुम्हें लगता है ना कि जो परिस्थिति है वो तुम्हारे विरुद्ध है। तुम्हें ऐसा लगता है कि सब तुम्हारे खिलाफ है, कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। अपने साईं पर विश्वास रखो, सब कुछ तुम्हारे पक्ष में आकर रख दूंगा मैं। तुम देखना मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, किसी के भी आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। जो चाहिए ना अपने साईं से मांग। मैं तेरे हाथ पर एक एक चीज़ लाकर रखूँगा मेरे बच्चे, एक एक चीज़ लाकर। तुझे कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, कभी किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेरे साईं ने तुझे ये दो हाथ देने के लिए दिए हैं मेरे बच्चे, बांटने के लिए दिए हैं। और लेने के लिए तो मैं बैठा हूँ ना, मैं दूंगा तुझे सब कुछ, मैं दूंगा। मुझसे मांगना, मुझसे कहना, और मैं तुझे इतना दूंगा ना कि दोनों हाथों से भी मेरे बच्चे अगर तुम बांटोगे ना तो तुम्हें कम नहीं पड़ेगा मेरे बच्चे, कभी कम नहीं पड़ेगा। तुम देखना मेरे बच्चे, मैं कभी कम पड़ने नहीं दूंगा मेरे बच्चे, कभी नहीं। मैं तेरे हमेशा भंडारे भर कर रखूँगा, हमेशा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, ज़्यादा सोचना बंद करो। तुम इस वक्त ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। जिस गहरी चिंता में तुम हो, जिस गहरी चिंता में तुम डूबे हुए हो, वो चिंता का विषय है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। लेकिन इतना बड़ा भी चिंता का विषय नहीं है जो तुम्हारा साईं उसे हल ना कर सके मेरे बच्चे। मैं सब हल कर दूंगा। थोड़ा वक्त लगेगा मेरे बच्चे, थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि तुम जानते हो ना बहुत सारी चीज़ें मेरे बच्चे जल्दी जल्दी नहीं होती। और तुम चाहते हो कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, तो जल्दी जल्दी तो नहीं हो पाता ना मेरे बच्चे। हर एक चीज़ में वक्त लगता है। और सुनो मेरे बच्चे, कोई तुम्हारा अपना है ना जो तुमसे बहुत नाराज़ हो गया है, तुमसे बहुत गुस्सा हो गया है, तो वो उसकी नाराज़गी है। लेकिन जो उसके अंदर जहर घोला जा रहा है ना, वो उसके आसपास घोल रहे हैं मेरे बच्चे। और इस कारण मेरे बच्चे वो तुमसे दिन ब दिन दूर होता चला जा रहा है। वो नहीं समझ पा रहा, वो उन लोगों की बातों को नहीं समझ पा रहा कि वो क्या चाहते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि तुम लोगों का रिश्ता बने, और वो लोग हमेशा ऐसी ही बातें करते हैं जैसे मेरे बच्चे कि तुम्हारा रिश्ता बने ना, कभी ज़िंदगी में ना बने, और तुम लोग हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओ। क्योंकि वो तुमसे बहुत चिढ़ते हैं, बहुत जलते हैं, बहुत ईर्ष्या करते हैं मेरे बच्चे। तुम नहीं समझते, लेकिन मैं समझता हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि मैं सब देखता हूँ, तुम्हारे आगे का भी और तुम्हारे पीछे का भी मेरे बच्चे। मैं सब जानता हूँ। मेरी नज़र वहाँ पर भी है और तुम पर भी है मेरे बच्चे। तुम्हारे मन में कुछ नहीं है, लेकिन तुम बस मुँह के कड़वे हो। कोई इतने सालों का रिश्ता एकदम कैसे ख़त्म कर सकता है मेरे बच्चे? नहीं, ऐसे मैं ख़त्म होने नहीं दूंगा। विश्वास रखो अपने साईं पर, तुम्हारा रिश्ता बनेगा, दोबारा से बनेगा। वो बुनियाद को मैं दोबारा से बनाऊंगा। और इस बार मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हारा रिश्ता जोड़ूंगा ना, तो बहुत खूबसूरती से जोड़ूंगा, बहुत प्यार से, जिसमें प्यार ही प्यार होगा, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी मेरे बच्चे। जहाँ पर नफ़रत की कोई गुंजाइश नहीं होगी मेरे बच्चे, कोई गुंजाइश नहीं होगी। बस भरोसा रखना अपने साईं पर मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे मेरे बच्चे बहुत बेफिजूल के खर्चे हो रहे हैं। तो मेरे बच्चे, थोड़ा अपने हाथ पर संयम रखो ना मेरे बच्चे, थोड़ा अपने हाथ पर संयम रखो। क्योंकि हर एक चीज़ को एक निश्चित अनुपात में ही खर्च करना चाहिए मेरे बच्चे। क्योंकि आगे भविष्य में कब क्या है तुम नहीं समझते, नहीं जानते। तो अभी से मेरे बच्चे भविष्य के लिए कुछ पैसों को जोड़ कर रखा करो। आने वाला भविष्य तुम्हारा क्या है ये तुम नहीं जानते ना मेरे बच्चे, तो संभाल कर रखा करो, कुछ जोड़ कर रखा करो मेरे बच्चे। आने वाले वक्त में तुम्हें पैसों की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। अभी बेफिजूल खर्ची बिल्कुल मत करो मेरे बच्चे, बिल्कुल मत करो। और कुछ मेरे बच्चे मुझसे नाराज़ है, जानता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारा मुझ पर विश्वास करना बहुत कठिन है, क्योंकि जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, उस वजह से तुम बहुत परेशान हो। लेकिन तुम ये भी जानते हो कि सब कुछ सही तुम्हारा साईं करेगा, तुम्हारा बाबा करेगा, और कोई नहीं करेगा। तुम जानते हो, भली भांति जानते हो। लेकिन बस तुम्हारा विश्वास ना डगमगाने लगा है, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि तुम मानसिक संतुलन से बहुत अस्त व्यस्त हो चुके हो। तुम्हारा मानसिक संतुलन जगह पे नहीं है मेरे बच्चे। और मैं समझता भी हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हारे साथ हुआ
तो कोई भी अगर होता तो उसके साथ भी यही होता। वो मुझ पर विश्वास शायद नहीं करता, लेकिन मेरे बच्चे मैं तुमसे फिर भी कहना चाहता हूँ, अपने विश्वास को डगमगाओ मत, विश्वास रखो, मुझ पर विश्वास रखो। और अगर विश्वास नहीं कर पा रहे ना, तो श्रद्धा ही रखो मेरे बच्चे। श्रद्धा रखोगे ना तो मैं तुम्हें पार लगा दूंगा मेरे बच्चे, लगा दूंगा। विश्वास रखो, इतना तो विश्वास रखो कि तुम्हारा साईं तुमसे कभी कुछ गलत नहीं करवाएगा, और ना ही तुम्हारे साथ कुछ गलत होने देगा मेरे बच्चे, कभी नहीं। और सुनो, जो तुम्हारा मुकदमा है ना, वो तुम्हारे ही पक्ष में होगा, बिल्कुल चिंता मत करना। जो गवाह हैं वो सब तुम्हारे पक्ष में होंगे, चिंता मत करना। अभी जिसमें घमंड है ना, जिसमें अहंकार है, जो बहुत अहंकार से तुमसे बात करता है, अहंकार से तुमसे बोलता है ना, तो चिंता मत करो। एक दिन वही होगा जो तुम्हारे पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाएगा, तुमसे कहेगा कि मुझे माफ़ कर दो। तुम देखना मेरे बच्चे, तुम देखते जाओ अपने साईं की लीला मेरे बच्चे। चिंता बिल्कुल मत करो, तुम्हारा साईं हमेशा तुम्हारे साथ है। और सुनो, कोई तुमसे किसी काम को करवाने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती करे तो उसे मत करना मेरे बच्चे, कभी मत करना। कोई चाहकर भी तुमसे ज़बरदस्ती कोई भी काम नहीं करवा सकता, नहीं करवा सकता मेरे बच्चे। मैं करवाने नहीं दूंगा मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत परेशान करके रखा हुआ है, तुमसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, और इतना काम करवाया जाता है जो तुम्हारे शरीर से बहुत बाहर हो, जो तुम्हारे काम का ही नहीं है, वो भी तुमसे काम करवाया जाता है। तुम्हें जानबूझकर परेशान किया जाता है, तुम्हें बार बार मानसिक तनाव दिया जाता है, जानबूझकर कि तुम परेशान हो जाओ और तुम वहाँ से छोड़ दो। लेकिन तुम चिंता बिल्कुल मत करना, तुम्हारा साईं है, तुम्हारे साईं ने सब देख लिया मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। विश्वास रखना अपने साईं पर। और हाँ मेरे बच्चे, जब भी कुछ ऐसा लगे ना कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, तो सुनो मेरे बच्चे, मेरा मंत्र जाप करना शुरू कर देना। ओम साई रक्षक शरणम, ओम साई रक्षक शरणम कर कर पुकारना। मैं आ जाऊँगा मेरे बच्चे, मैं आ जाऊँगा, मैं उसी वक्त विराजित हो जाऊँगा तुम्हारे पास। और सुनो, चिंता बिल्कुल मत करना, जब मैं विराजित हो जाता हूँ ना, जहाँ मैं प्रत्यक्ष रूप से अपने बच्चे की रक्षा के लिए पहुँच जाता हूँ, तो बस मेरे बच्चे सब कुछ अपने साईं पर छोड़ देना। कभी डरना मत और ना कभी घबराना, और जहाँ सच बोलना है ना, वहाँ सच बोल देना मेरे बच्चे। बेखौफ होकर बोल देना, किसी के डर से झूठ मत बोलना। कोई चाहे तुम्हें दबाने की कोशिश करे, डराने की कोशिश करे कि सच मत बोलो, लेकिन तुम्हें सच बोलना होगा, क्योंकि अगर तुमने एक बार झूठ बोल दिया ना, तो वो ज़िंदगी भर मेरे बच्चे तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे। तुम्हें एक बार तो सच बोलना होगा, इन सब चीज़ों से एक बार बाहर निकलना होगा, और वो तुम खुद से निकल सकते हो, खुद से मेरे बच्चे। कोई और तुम्हें नहीं निकालेगा, तुम्हारा साथ मैं दे रहा हूँ, निकलना तुम्हें है मेरे बच्चे। और मेरे बच्चे, एक बार तुम बाहर निकल गए ना, तो हमेशा हमेशा के लिए मेरे बच्चे इन सब चीज़ों से छुटकारा पा जाओगे, अपने आप से भी जीत जाओगे, तुम्हारे विश्वास की भी जीत होगी मेरे बच्चे। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। मेरा बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।